never thought I'd feel like this. Yeah. वी सोचते हैं ये घटिया आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर कहते हैं हेलो मिस। हेलो सर, मुझे तो लगा था कि आपसे दोबारा मुलाकात नहीं होगी। आप कहाँ थे मिस्टर तियोंग? क्या तुम उन्हें जानती हो? हाँ सर, वो कल ही हमारे होटल में शिफ्ट हुए हैं। कौन से फ्लोर पर है वो? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। इसके बाद वी सीधे लिफ्ट में चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे जेकी भी चले जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भी जाना है। वी सोचते हैं इन होटल वालों के पास क्या एक ही लिफ्ट है? आर्मी, यहाँ पर कुछ सीन लिफ्ट वाले होंगे जिन्हें मैं आपको सिर्फ बोल के ही बता सकती हूँ, तो प्लीज आप लोग एडजस्ट करें और स्टोरी को एंजॉय करें। बता दो मुझे तुम्हें कौन से फ्लोर पर जाना है? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, चुपचाप खड़े रहो। मिस्टर सुपर मॉडल, क्या हमें अकेले में बात करने का मौका मिल सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? चिंता मत करो, मैं तो सिर्फ तुम्हें याद दिला रहा हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों ही लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं और दोनों का ही कमरा एक ही फ्लोर पर और बिल्कुल आमने सामने होता है। दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। वे अपने कमरे में जाके अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है ना। मुझे नहीं पता कि मैंने कल रात को नशे में उस आदमी के साथ क्या किया है। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। तुम जितना चाहे मुझसे छुपने की कोशिश करो, लेकिन तुम छुप नहीं पाओगे। चले जाओ यहाँ से। कोशिश बहुत अच्छी थी तुम्हारी, लेकिन ये जगह बात करने के लिए ठीक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे क्यों छुपने की कोशिश करूंगा? सच कहो, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? मैंने तुमसे कहा कि चले जाओ यहाँ से, फिर मेरे सामने आकर अपना मजाक क्यों बना रहे हो? तुम मुझ पर ऐसे चिल्ला नहीं सकते। तुम मेरा पीछा करना बंद क्यों नहीं करते हो? अपनी मर्जी के काम करना बंद कर दो बेवकूफ। जंकुक, तुम मुझे बेवकूफ नहीं कह सकते। कोई भी अपने मंगेतर को बेवकूफ नहीं कहता है। तुम मेरे मंगेतर नहीं हो, ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई अभी तक? ऐसा बिहेव करना बंद करो जंकुक। तुम्हारी ये सोचने की हिम्मत भी कैसे होती है कि तुम मेरे मंगेतर हो? तुम तो मेरे सपने में भी आते हो जंकुक। तुम यहाँ से खुद जाओगे या फिर मैं बॉडीगार्ड को बुलाऊं तुम्हें उठाकर यहाँ से बाहर फेंक देगा वो? ओह माय डियर, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम सिर्फ मेरे ही बनोगे। छुओ मत मुझे, मैं कोई ऐसी चीज नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहे छू सकते हो। समझ गए तुम? अब जाओ यहाँ से। सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। क्या तुमने मिस्टर जॉन से बात करी? मैंने उनसे बात करी थी और उन्होंने कहा है कि वो इस पार्टनरशिप को खत्म नहीं करना चाहते। वो आपकी हर एक बात से सहमत हैं। मिस्टर जॉन कोई ऐसे खास आदमी नहीं है जिनसे पार्टनरशिप तोड़ने से पहले मैं 2 बार सोचूं। आप सही कह रहे हैं सर, वो है तो बहुत ही बदतमीज आदमी। क्या तुम्हें मैं पागल नजर आता हूँ? नहीं नहीं बॉस, मैं आपको ऐसा कैसे कह सकती हूँ? मैं तो ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मिस्टर जॉन इतनी आसानी से आपकी बातों को नहीं मानेंगे। जितनी मैंने उनसे बात करी है मुझे भी यही लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कोई प्लान बना रहे हैं, क्योंकि वजह बताने के बाद भी वो पार्टनरशिप को खत्म नहीं करना चाहते। अगर तुम्हारी बात उनसे अगर दोबारा हो तो मुझे जरूर बताना। मिस्टर जॉन ने मुझसे कहा था कि वो आपके साथ जब तक पार्टनरशिप में हैं उनके लिए फायदा ही फायदा है, लेकिन मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगा। इस पार्टनरशिप के जरिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दूसरे दिन सुबह। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम पहले ही मेरे कमरे में आ चुकी हो, फिर क्यों पूछ रही हो? वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ पर मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया गया है? सॉरी सर, डायरेक्टर तो आने वाले थे लेकिन उन्हें आने में टाइम लगेगा। इसका मतलब कि तुम ये भी नहीं जानती हो कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? कम से कम तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए था। सॉरी सर, लेकिन आप एक सुपर मॉडल हैं तो आपको तो फोटोशूट करवाना ही होगा। क्या आपको फोटोशूट करवाने में कोई परेशानी है? नहीं, मुझे फोटोशूट करवाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे एड की शूटिंग करने में काफी टाइम लगता है। वैसे तो मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने शूटिंग की सारी तैयारियां कर रखी हैं तो मैं आ जाऊंगा। किसी भी तरह की शूटिंग में 2 से 3 दिन तो लगते हैं, ये तो तुम्हें पता होगा। नैन्सी, मैंने तुम्हें किम तियोंग से बात करने के लिए नहीं कहा था। मैंने यहाँ मिस्टर जिन को बुला रखा है, तुम्हें उनसे बात करनी थी। क्या सच में मिस्टर जॉन यहाँ पर मिस्टर जिन आने वाले हैं? सॉरी सर, दोनों के नाम के आगे किम है ना, इसी चक्कर में मैं भूल गई। हमने कुछ दिन पहले ही आपके साथ तो शूटिंग करी है तियोंग। फिलहाल हम चाहते हैं कि अगला फोटो शूट हमारा मिस्टर किम सुक जिन के साथ ही होना चाहिए। वो कल तक यहाँ पर आ जाएंगे। क्या सच में वो यहाँ पर आने वाले हैं? हाँ, फिलहाल वो अभी किसी होटल में रुके हैं और कल यहाँ पर आएंगे। तो ठीक है मिस्टर जॉन, मैं भी उनका यहाँ पर इंतजार करूंगा।
मैं एक बार उनसे सामने से मिलना चाहता हूँ। ओह मिस्टर तियोंग, मिस्टर जिन भी आपसे मिलना चाहते हैं और इसलिए अभी तो मैं यहाँ रुकना ही होगा। फिर तो उनका इंतजार करने में और मजा आएगा। तुम सच में बहुत कमाल के इंसान हो किम तियोंग। सर मैं कंपनी के फायदे के बारे में सोच रही हूँ। तुम सोच रही हो तो मैं क्या करूँ? और फायदा फायदा तो मेरा हमेशा ही होता है। मुझे इसके लिए कोई भी प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। ये सब बकवास बातें तुम ही सोच सकती हो। नहीं सर, आपने जो नई कंपनी शुरू करी है मैं उसके फायदे के बारे में सोच रही हूँ। अच्छा, तुम हमारी दूसरी कंपनी के बारे में बात कर रही हो? हाँ सर, उस कंपनी के प्रोडक्ट जितने अच्छे हैं उतने ही महंगे भी हैं। आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट के लिए किसी सुपर मॉडल से ऐड करवाना चाहिए ताकि आपकी कंपनी नंबर 1 पर रैंक करे। तुम कहना क्या चाहती हो? पब्लिक मेरी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं खरीदेगी? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अगर आप किसी मॉडल से इसका ऐड करवाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। सर मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी कंपनी का बहुत ही अच्छा सा ऐड करवाना चाहिए, बड़े बड़े पोस्टर लगवाने चाहिए और एक बहुत ही बड़े सुपर मॉडल से इसका ऐड करवाना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं इस महीने के एंड तक सोचूंगा, लेकिन ऐड करवाने के लिए हमें एक नंबर 1 का सुपर मॉडल चाहिए। वो हमें कहाँ मिलेगा? सर मैं एक ऐसे मॉडल को जानती हूँ जो बहुत ही ज्यादा फेमस है और हैंडसम भी है। वो हमारे ब्रांड के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। कौन है वो? मिस्टर किम सॉक जिन। हाँ, मैंने उनके बारे में काफी कुछ सुना है। सुपर मॉडल होने के साथ साथ वो ब्रांड प्रमोशन भी करते हैं। तो हम उन्हें सेट कैसे कर सकते हैं? बॉस, हमें उन्हें सेट नहीं करना है, हमें उनसे साइन करवाना है। अच्छा ठीक है, हमें उनसे अपनी कंपनी के लिए साइन करवाने होंगे एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। मुझे अगले महीने ही अपनी कंपनी शुरू करनी है। तुम उनसे बात कैसे करोगी? सर मैंने सुना है कि इस समय वो अपनी शूटिंग के लिए यहाँ आए हुए हैं, तो मैं जाकर उनसे बात कर लूंगी। तुम ये कर सकती हो ना? क्योंकि मैं तो किसी भी सुपर मॉडल के पीछे नहीं भाग सकता। ओके सर, मैं कल ही जाकर उनसे बात कर लूंगी। जितनी जल्दी हो सके इस काम को शुरू करो, क्योंकि प्रमोशन में टाइम लगता है। हेलो मिस्टर जिन। हेलो, मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। वैसे मिस्टर जिन, बहुत जल्दी शूटिंग शुरू हो जाएगी। कोई बात नहीं, तुम आराम से काम कर सकते हो, मेरे पास बहुत समय है। वैसे हमारी मुलाकात पहले कभी नहीं हुई है। तुम्हारा नाम किम तियोंग है ना? हाँ, मेरा नाम किम तियोंग है। ज्यादातर मैं कंट्री से बाहर ही रहता हूँ और काफी समय हो गया मुझे कोरिया गए हुए, इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि इतना खूबसूरत इंसान भी वहाँ रहता है। अपना कीमती समय हमें देने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चाहें तो किसी को भी शूटिंग करने के लिए अपने साथ ले सकते हैं। आप चिंता ना करें, मैं बहुत ही अच्छे से काम करूंगा। जब तक की शूटिंग शुरू नहीं होती है आप जाकर आराम कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों मिलकर बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। ये कौन है जो 2 दिन से मुझे मैसेज कर रहा है? जेके उन मैसेज को पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है हेलो, कौन हो तुम? क्या मैंने तुम्हें परेशान कर दिया? कौन हो तुम? शायद तुमने गलत नंबर पर मैसेज कर दिया है। मैं हूँ तुम्हारा प्यार। मेरा प्यार? मैं किसी से प्यार नहीं करता। तुम बहुत जल्दी मेरे प्यार में पड़ने वाले हो और तुम जानते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। इस समय रात के 12 बज रहे हैं। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारा पीछा करूँ? तुम अगर चाहो तो मुझे ढूंढ लो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरकार तुम हो कौन? मैंने कहा तो कि मैं तुम्हारा प्यार हूँ। बकवास बंद करो अपनी। तुम जो चाहे मुझे कह सकते हो, मैं तो तुम्हारा ही हूँ। अगर तुमने मुझे दोबारा मैसेज किया तो मैं तुम्हारे नंबर को ब्लॉक कर दूंगा। क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो? भाड़ में जाओ तुम। चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। दोबारा मुझे मैसेज करने की हिम्मत मत करना तुम। अगर मैं तुम्हारी बात ना सुनूं तो क्या होगा? भाड़ में जाओ तुम गधे। इसके बाद जेके गूगल पर वी की फोटो देखते हैं और कहते हैं वाकई में बहुत हैंडसम लड़का है ये और काफी फेमस भी है। लेकिन ये क्या सोचता है? क्या सच में हमारा एक रात का रिश्ता था? मुझे तो ठीक से कुछ भी याद नहीं आ रहा कि रात को इसके साथ सोने के बाद मैंने क्या किया था, और अगर मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया तो उसके कपड़े अपने आप कैसे उतर गए? मेरी तो समझ में नहीं आता कि कल रात को हुआ क्या था।